नजर वाला, मेरी स्पीच, मेरी गुफ्तगू के 3 छोटे छोटे हिस्से, 5-7 मिनट के कह लीजिए, 20 मिनट की मेरी स्पीच है आपके साथ। मेरा पहला हिस्सा जो सा वो एक कहानी से है, छोटी सी मुख्तसर सी कहानी है। कहानी मैंने कहाँ से ली? सच्ची कहानी है। मेरा काम जो है वो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में एज आ ट्रेनर और कंसल्टेंट का है। पाकिस्तान के बेशुमार बड़े ग्रुप्स में मैं एज आ ट्रेनर और कंसल्टेंट्स मैं सर्व कर रहा होता हूँ। हर हफ्ते 10 दिन बाद मुझे कोई बड़ा इंडस्ट्री, कोई बड़ा इदारा मुझे एज आ ट्रेनर बुला रहा होता है। कहीं गाड़ी नहीं आती है, डिमांड पूरी नहीं हो रही होती, इंजीनियर से डिमांड पूरी नहीं हो रही होती, तो मोटिवेशनल स्पीच मेरी होती है कि जी आप इनकी प्रोफेशनल मोटिवेशन आप इन्हें दे दीजिए ताकि हमारी प्रोडक्शन पूरी हो सके। अब जब ये वास्ता पड़ता है ट्रेनिंग के साथ, तो दूसरा बड़ा करीबी मेरा ताल्लुक है काउंसलिंग से। काउंसलिंग जैसे आपका माशाल्लाह एक हॉल भरा हुआ है, इसमें बहुत से लोग हैं, ये ट्रेनिंग लेक्चर सेशन है। काउंसलिंग का मतलब है कि मेरे सामने टारगेट एक शख्स है और उस एक शख्स की कहानी, एक शख्स से बातचीत करके मैं उसके मसले को ढूंढ के आखिरकार हल बताता हूं कि तुमने ये करना है। जो कहानी है वो कुछ इस तरह है कि हमारे पास हमारी सर्विसेज में मेरी जो कंपनी है वो टेलीफोनिक काउंसलिंग देती है। और चंद दिन पहले मेरे पास एक कॉल थी, बहुत रश होता है कॉल्स का, बहुत ज़्यादा फीस है हमारी, लेकिन हमें फिर भी कॉल्स आती। कॉल थी, वो कॉल थी कतर से, और 2001-2-3 में से कोई बैच था यूईटी का, सिविल इंजीनियर था, यूईटी से पास आउट हुआ। उसकी सैलरी पाकिस्तानी रुपीस में अगर कन्वर्ट करूं वो 6,80,000 बनती। 6,80,000 रुपये सैलरी, बड़ी एक मुनासिब माकूल सैलरी है। जो 2002-3 में पास आउट हुआ, आज तक अगर यहां पहुंच गया ये बहुत बड़ी सक्सेस है। उस बच्चे का मसला ये था, उसने मुझे कॉल की, कहते कासिम साहब ये मेरी चौथी नौकरी है जिसको मैं छोड़ने जा रहा हूं, ये छोड़ने जा रहा हूं तो मैंने आपको कॉल कर दी। मैंने कहा आप क्यों छोड़ने जा रहे हो, कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल गई है? कहता नहीं सर अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं मिली, लकीली इससे पहले जो जॉब छोड़ी थी वो इससे भी बेहतर थी, मुझे मिल गई। मेरी जो कंपिटेंसी है इंजीनियरिंग की बहुत अच्छी है, मैं काबिल लायक इंजीनियर हूं, मेरा जीपीए बहुत अच्छा था, मैं अमंग द टॉपर्स था, मैं थ्रू आउट मेरा नंबर मेरे बहुत अच्छे आते रहे। मैं विहाड़ी से बिलोंग करता हूं, मैंने अपने बोर्ड में टॉप किया था, मैं उसके बाद यहां मूव किया, स्कॉलरशिप पे मेरी फीस भी यूईटी में माफ हुई। लेकिन सर मसला ये है कि मैं जिस भी इदारे में जाता हूं 6-8 माह मैं अपनी एक नलायकी को छुपा लेता हूं, लेकिन उसके बाद में जैसे ही वो मेरी नलायकी खुलने का वक्त आता है मैं रिजाइन कर देता हूं। मैंने कहा यार वो कौन सी नलायकी है, वो कौन सी कमी बेशी है, वो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो मिसिंग है। बहुत बड़ी बात है कि एक बंदा स्टेबल जॉब, अच्छी विहाड़ी से बिलोंग करता है, स्ट्रगलर है, मेहनत करके फीसें देके आखिरकार यूईटी से पास आउट होने के 10 से 12 साल बाद वो इस सक्सेस पे जाके रेजिग्नेशन रिजाइन करता है और छोड़ता है। 3 बार कर चुका है, चौथी बार करने जा रहा है। वजह क्या है? वो कहता है सर होता ये है कि हमारे पास फॉरेन डेलीगेशंस आते हैं हमारी कंपनी में, और वो जो इदारे के डेलीगेशंस हैं मुझे उस वहां पर प्रेजेंट करना होता है। जब प्रेजेंटेशन की बारी आती है तो मेरे से प्रेजेंटेशन नहीं दी जाती, मेरी टांगें काम जाती हैं, मैं इतना कंफ्यूज हो जाता हूं। तो मैंने कहा यार कैसी बात कर रहे हो, जब मैं यूईटी में था तो मेरे 1 साल बाद ही यूईटी में कम्युनिकेशन स्किल्स जो सी है वो तो शामिल कर दी गई थी, कम्युनिकेशन स्किल्स का। उसने कहा नहीं सर वो कम्युनिकेशन का टॉपिक सब्जेक्ट गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने के मुतरादिफ था, वो हमें दी जाती थी। कम्युनिकेशन स्किल पढ़ाने वाले की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होती थी और कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी इंप्रूव भी नहीं होती थी। तो होता यह था कि हम उस कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव किए बगैर पास आउट हो जाते थे, फील्ड में जाते थे। फील्ड में जाने के बाद लकीली किसी की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, कोई कॉन्फिडेंट है, किसी के साथ प्रॉब्लम नहीं है, तो वो तो उस मसले का सामना करके ठीक कर लेते। लेकिन मैं उस नाकामी की बात कर रहा हूं, काबिलियत के बावजूद जब भी मुझे प्रेजेंट करना पड़ता है, बोर्ड पे आना पड़ता है, प्रेजेंटेशन मल्टीमीडिया पे देनी पड़ती है, तो मेरी जान निकल जाती है। अब यकीनन मेरी काउंसलिंग सोल्यूशन उसके लिए ये था कि ये कुछ इतने दिन कुछ कर लो, टेक्निक्स मैंने बता दी, तो आपका ये मसला 50% कम हो जाए कुछ दिनों में ही। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप कंटिन्यू रखो, फियर को फेस करते हुए आखिरकार 1 साल के अंदर अंदर तुम बहुत अच्छे हो जाओगे। जॉब को छोड़ो ना प्लीज। ये मुख्तसर सी कहानी थी, आप इसे लेसन
खुद ही आपने निकालना है। मैंने इसका सबक कहानी का नहीं बताया। मेरे पास दूसरी कहानी है जी, मेरे पास दूसरी ये कहानी है। मेरी चंद दिन पहले मेरा एक सेशन था लाड़काना में। लाड़काना में सेशन था, तो फ्लाइट जोन सी या महेंद्रगढ़ एयरपोर्ट से लेनी पड़ती है या सक्खर से लेनी पड़ती है। तो मेरी वापसी की फ्लाइट सक्खर एयरपोर्ट से थी। मैं उसमें शामिल हुआ। जैसे ही मैं जहाज में बैठा, जहाज फ्लाई के पीछे से बच्चा उठ के आया, उसने आके मुझे सलाम किया। हाथ में एक मारूफ लोकल अदीब की किताब थी। उसने मुझे बताया कि सर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और पीपीएल में, पाकिस्तान पेट्रोलियम में मैं जॉब कर रहा हूँ, और ये किताब मेरे हाथ में आपकी वजह से, तो मैं आपको सलाम करने आ गया। मैंने कहा मैं समझा नहीं। कहता सर ये इंजीनियरिंग की किताब तो नहीं है। मैंने कहा इंजीनियरिंग की किताब नहीं है। कहता सर ये किताब पढ़ने का शौक, गैर निसाबी किताब पढ़ने का शौक मैंने आपके लेक्चर से लिया, और ये शौक की वजह से आज मेरे सफर में मेरे हाथ में ये किताब है। अब हुआ ये कि उस 2 घंटे की फ्लाइट में, उस 2 घंटे की फ्लाइट में मेरी कंपनी बन गया जहाज में मेरे साथ। मैंने अगला सवाल किया, मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? कहता सर लाहौर जा रहा हूँ, फैसलाबाद मेरी शादी, आज शाम को मेहंदी है। मैंने कहा यार तू बड़ा जबरदस्त इंजीनियर है सक्खर से उड़ रहा है, पहुंचना है, और फैसलाबाद शाम को मेहंदी है। ये होते हैं यूटी के इंजीनियर्स, समझ आई? इस दौरान ये जो मैं आपसे गुफ्तगू करने लगा हूं, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मेरे साथ फील्ड में काम करने की वजह से वास्ते बहुत ज्यादा पड़ते हैं। बच्चों के साथ, सीईओज के साथ, इदारे के जो हेड्स हैं उनके साथ, रीजनल मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर्स के साथ मेरे वास्ते गाहे बगाहे कहीं ना कहीं मेरा वास्ता रहता है। आपके लिए इसमें बहुत बड़ा लेसन है। अच्छा, उस बच्चे ने मुझे ऐसे 10 मसले बताए, जिनमें से एक मसला ये था कि सर फील्ड में जाके मैं इंतहाई काबिल हूं, मैं अपनी यूईटी की इंजीनियरिंग, अपना पढ़ना, अपनी मेहनत की वजह से मैंने पीपीएल में बेशुमार आइडियाज दिए हैं, लेकिन वो जो सिस्टम है हमारे मुल्क की तमाम इंडस्ट्री, आप कभी जाएंगे फील्ड में आपको पता लगेगा कि सिस्टम आइडियल नहीं होता। हमें सिस्टम में एडजस्ट करने, आगे बढ़ने के लिए एक जहानत चाहिए होती है। उस जहानत का नाम है सोशल जीनियस। कई बच्चे देखते होंगे स्कूल में, क्लास में, यूनिवर्सिटी में, हमारी किसी के साथ, टीचर के साथ एक अनबन हो जाती है, एक कोल्ड वार स्टार्ट हो जाती है। मैंने पूछा, मेरे पूछने का अंदाज ठीक नहीं, उसके शट अप बैठ। अच्छा, हालांकि पूछा, सवाल ठीक था, लेकिन किसी ने सवाल करना नहीं सिखाया था, या गलती बताना नहीं सिखाया। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है। या ये नहीं बताया था कि अगर कोई प्रॉब्लम टीचर में भी है तो उसको कैसे मैनेज करना है, सर को कैसे कहना है। अब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट वे पे, सिराते मुस्तकीम पे चलता हुआ बंदा जब फील्ड में जाएगा और बॉस को कहेगा यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, आपको अपनी इस्लाह करनी चाहिए, तो यकीनन उसकी तरक्की रुक जाएगी, उसकी तरक्की रुक जाएगी। मेरी बहनों, ये सास के साथ वास्ता पड़ा तब भी ऐसे होगा। ये सिर्फ बॉस, फील्ड का बॉस नहीं होता। मैं पहली कहानी से इंडिकेट कर चुका हूं। मैं आपको उस कहानी का सबक अब बताए देता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में मैंने कुछ वक्त गुजारा है, उसका इंजीनियर, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो। खुदारा, मैं इससे पहले डॉक्टर साहब मैं इकट्ठे हो चुके हैं, हमारा एक साथ एक सेशन में था, वहां पर चंद हमारे सीनियर समझ बैठे थे कि शायद मैं तकरीर करने के कम्युनिकेशन स्किल समझ। तकरीर कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती। यू आर नॉट अ पब्लिक स्पीकर। आपका टारगेट मेरे वाला नहीं है, आपका टारगेट ये नहीं है, आपने सर्व करना है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है कि आप कम से कम अपनी कॉन्फिडेंस से बातचीत तो कर सकें, आप आंख में आंख डाल के बात तो कर सकें, आप सवाल तो पूछ सकें, आपके पास इतना इबलाग तो जरूर हो कि आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपको अपनी टीम के साथ, प्रोडक्शन की टीम के साथ बातचीत तो करनी आती हो। जब वो भी नहीं होगी और आप दुआएं मांगेंगे या अल्लाह आप ही समझ जाए, आप दुआएं मांगेंगे या वो इशारों में समझ जाए या वो रिटर्न समझ जाए या कोई और समझा दे, तो मेरा बच्चा वो जो सॉफ्ट स्किल्स का पार्ट है वो मिसिंग हो जाएगा। मेरा बच्चा अगर अपने सोशल जीनियस नहीं है, तरक्की नहीं कर सकता। इस मुल्क में आपका वास्ता, दुनिया में आपका वास्ता इंसानों के साथ पड़ता है। आज पक्का फॉर्मूला बन चुका है, लाइफ की सक्सेस का 15%, 15% IQ है और 85% आपकी पर्सनैलिटी है। 85% पार्ट पर्सनैलिटी पे।
अब होता कि यही वजह है, जो कहानी आप सुनते हो ना, फलाना पढ़ा लिखा नहीं था जिंदगी में बड़ा कामयाब हो गया, फलाना पढ़ा लिखा नहीं था वो बिल गेट्स बन गया, फलाना यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट था या कुछ था और बड़ा आगे निकल गया। उसका 15% वीक हो सकता है, लेकिन उसका 85% इतना मजबूत होता है, वो मलक रियाज बन के भी कहता है जी मैं पहिए लगा देता हूं, मेरी फाइलें चलती रहती। गुजारिश ये है कि इस सिस्टम को चलाना, इस सिस्टम में चलाना, मैं रिश्वत को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं बताना ये चाह रहा हूं, इस निजाम को समझते हुए इस निजाम में एडजस्ट होना, ना आप वली ना सिस्टम वली, आपने इसमें एडजस्ट होकर जब टारगेट्स अचीव करने हैं तो मेरा बच्चा आपको सोशल जीनियस चाहिए। और अगर वो आपने इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और वो चीजें पैदा अपने अंदर नहीं की, अपनी ग्रूमिंग नहीं की। देखें यूनिवर्सिटी की कत्तन गलती नहीं है, यूनिवर्सिटी पे इतना प्रेशर है, मैंने खुद यूनिवर्सिटी में एक पढ़ा के देखा पीयू में, इंटरनल एक्सटर्नल वाइवा नंबर चीजें, इतना लोड होने के बाद मुमकिन है टीचर फैकल्टी के लिए ये नहीं मुमकिन कि वो ग्रूमिंग उस म्यार की दे सके जो इंडस्ट्री में चाहिए। ये गैप तो है, इदारे यहां हैं, इंडस्ट्री यहां, दरमियान में गैप, ये गैप फिल नहीं हो रहा। कुछ इदारे तो इस पे काम कर रहे हैं। प्यास ने मुझे चंद दिन पहले कहा कि हम ग्रूमिंग का डिपार्टमेंट बनाना चाह रहे हैं, आप इसमें हमारी मदद कर दीजिए। अब जहां नहीं है वहां क्या किया जाए? आपसे ये बात क्यों आज की जा रही है? आपसे ये बात इसलिए की जा रही है कि मेरा बच्चा वो काम जरूर करो जिससे आपका कॉन्फिडेंस हाई हो। मिसाल, जो इवेंट, किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है उसका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और होता है। जो किसी भी जगह पे प्रेजेंट करता है, अपने आइडियाज को, अपने नजरियात को बताता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और होता है। जो बंदा इनिशिएट करता है, कामों में आगाज करना, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और होता है। जो चीजों को मैनेज करना जानता है, उसकी मैनेजमेंट की स्किल अच्छी है, ये मैनेजमेंट की स्किल उसको फील्ड में ज्यादा पे करेगी, ये चीज ज्यादा पे करेगी। जब आपका वास्ता मशीनों, इंडस्ट्री, सब चीजों के साथ पड़ता है तो आपको पता लगता है उसमें इंडस्ट्री का एक हिस्सा वो इंसान है जो आपके अंडर है। ये लास्ट पार्ट है हमारा इसकी गुफ्तगू का। दुनिया में लीडरशिप के 2 मॉडल हैं, एक्सट्रीम मॉडल्स, इन्हें कहा जाता है लेवल ऑफ लीडरशिप। 5 हैं टोटल, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। मैं पहले और 5वें की बात करूंगा, 3 को यहां पर मिस कर। 5 लेवल ऑफ लीडरशिप, इसे आपने गूगल करना है, असाइनमेंट ये। पहला लेवल जो सा है वो लीडरशिप का ये है, लीडरशिप ड्यू टू पोजीशन। यू आर अ प्रोडक्शन मैनेजर, यू आर टेक्निकल मैनेजर, यू आर अ इंजीनियर। टाइटल लग गया तो आपकी इज्जत करनी पड़ेगी टीम को। यू आर एचओडी डिपार्टमेंट, आप डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, पूरी फैकल्टी आपकी। यू आर वाइस चांसलर, आपकी, आप प्राइम मिनिस्टर है, आपकी पोजीशन है। आप एसएचओ है, आपकी पोजीशन है। ये लेवल 1 है। और जरा सुनिएगा, जॉन सी मैक्सवेल ये मॉडल पढ़ाते हुए कहता है दुनिया का सबसे घटिया लेवल ये कि कोई अपनी पोजीशन की वजह से लोगों को ऑपरेट करे। डंडा डंडा, ना माना तो नंबर काट दूंगा, ना माना तो फेल कर दूंगा। हमारे जमाने में अल्लाह ताला उनको जिंदगी, मुझे नहीं पता कहाँ है इस वक्त, हमारे केमिकल में हमारे एक उस्ताद होते थे, अल्लाह ताला उनको सलामती दे, वो कह के कहते थे तो 4 साल पास होके दिखा। ये उनकी करामत थी कि वाकई वो बच्चा पास नहीं होता था। मेरी पार्टिकल टेक्नोलॉजी उन्हीं की वजह से फेल हुई थी। तो अब गुजारिश ये है कि वो ये जो ज्यादती है पहले लेवल वाली, मेरा बच्चा आप इंजीनियर हो, आपका ओहदा है, आपका मकाम है, ये जरा अलकाब से आजाद हो। मुझे बड़ा बुरा लगता है तख्ती पे लिखा हुआ इंजीनियर सुलेमान रशीद, अलहाज इंजीनियर सुलेमान रशीद, ठीक है कि नहीं? ये गुजारिश ये वो तो हो ही हुआ, ये तो कंफर्म है। मुझे बड़ा, मेरा यूनिटी में जब दाखिला नहीं ना हो रहा होता, यूनिटी दाखिला होता, बंदा कहता है मैं जाके सबको बताऊंगा, जब वहां जाके सबको बताता मेरा दाखिला हो गया, सबका हो गया होता, वहां तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो पोजीशन तो इंजीनियर तो आप हो ही हो। 5th लेवल जरा सुनिएगा, जॉन सी मैक्सवेल कहता है ये वो लोग होते हैं जो अपनी पर्सनैलिटी से बताते हैं इनको फॉलो करना चाहिए। इनकी शख्सियत, इनका अंदाज, इनका रवैया, इनका बिहेवियर, इनका साथ लेके चलना बताता है इनको फॉलो करना चाहिए। और जॉन सी मैक्सवेल कहता है 5th लेवल के लीडरशिप को बताना नहीं पड़ता मैं लीडर हूं, जमाना मानता है कि ये लीडर है। अगर मैं नाम आज लूं नेल्सन मंडेला का, ही इज नॉट अ नेशनल लीडर, ही इज अ इंटरनेशनल लीडर। वजह क्या है? जमाना उसकी कोटेशंस को, कल का दिन मैं अकेला पूरे पाकिस्तान में मनाता रहा दिन टीपू सुल्तान का, ही इज माय लीडर, आई लव।
उस बंदे की मैं इज्जत करता हूं जिसने मुझे एक जुमला दिया कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर। 100 साल जिसको दुनिया फॉलो करे, वो किसी शोबे का हो, वो इंजीनियर हो सकता है, वो अली बिन उस्मान अल हजवेर हो सकता है जिसकी 1000 साल पुरानी किताब कशफुल माजूब के बगैर एमए फारसी नहीं होता, वो कोई हो सकता है। अजूबे वाला, अगर आप अपने ग्रूमिंग के पार्ट को मिस करके फील्ड में चले जाएंगे तो काम करते हुए बंदे के साथ वास्ता जब आपका पड़ेगा तो वो आपका जीपीए नहीं देखेगा, रवैया देखेगा। और अगर खुदा न खास्ता आपको पर्सन टू पर्सन डील नहीं करना आता, बात नहीं करनी आती, अंदाजा कीजिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये तजर्बे हो चुके हैं कि एक बंदा रखा है उन्होंने सारी प्रोडक्शन या सारे टारगेट्स डाउन, दूसरा रखा है सारे टारगेट अचीव, वही मशीनरी वही बंदे हैं। उन्होंने कहा वजह क्या है? उन्होंने कहा जी जिसमें लीडरशिप क्वालिटी थी, डेफिनेशन सुनिए जॉन सी मैक्सवेल, लीडर इज अ पर्सन हु हैव द फॉलोअर्स, जिसके फॉलोअर्स हैं, और फॉलोअर डंडे से नहीं बनते, मोहब्बत से बनते, एहतराम से बनते, साथ लेके चलने से बनते हैं। हजूरे वाला, इसलिए हांकना छोड़िए, साथ चलाना सीखिए, सोशल जीनियस को डेवलप कीजिए, कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कीजिए, डिसीजन मेकिंग को डेवलप कीजिए, और साथ ही साथ में ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम लोगों का ये भी एक मिसिंग पार्ट है। मैं सिविल सर्विस अकेडमी जाता हूँ या कहीं इदारों में, आर्मी में जाता हूँ, हम लोगों का एक मिसिंग पार्ट है ड्रेसिंग। डॉक्टर साहब, मैंने कई इदारों को इंटरव्यू ली, आपको भी इत्तेफाक होता होगा, यकीन करें इंजीनियर, इदारों के नाम इस वक्त मैं नहीं ले सकता, इंजीनियर सबज कोट सुर्ख पैंट, कभी देखिए आपने? यकीन करें वो, यानी कि सिर्फ वो मुझे अपने गांव का, वो हमारे जमाने में पुराना जो गांव के मैंने देखे थे, वो शादियों पे सिरा पहन, कोई ब्याह जाता है बस पहनना उसको, अगर वो पहना हो तो दूल्हा ही लगेगा, वो जो है किसी श्रीलंका के गांव की जंज वो लगेगी श्रीलंका। अजूरे वाला, बच्चों को ड्रेसिंग की, ठीक है कि ऑब्वियस है कैजुअल ड्रेस हम यूनिवर्सिटी कॉलेज में पहन के आ जाते हैं, 99% बच्चों को ड्रेसिंग की सेंस नहीं होती, इंटरव्यू देना नहीं आता, बातचीत करनी नहीं आती, जब क्रॉस क्वेश्चन होता है समझ नहीं आती। मैं आखिर में एक 2 मिनट की बात करके खत्म करता हूं। एक बच्चा मेरा स्टूडेंट शागिर्द जोन्स है, वो एक इंडस्ट्री में बड़ा नाम, वहां इंटरव्यू देने गया, 600 बच्चे थे, फाइनल 3 बच्चों को सिलेक्ट करना था, 5वें इंटरव्यू में वो सिलेक्ट, 3 में से वो शामिल। उसको फाइनल इंटरव्यू में पूछा गया कि ये जो तुम बातें कर रहे हो, तुम्हारी बातों में लगता है तुमने सेल्फ हेल्प, मोटिवेशन और ग्रूमिंग को पढ़ा हो। क्यों पढ़ा? उन्होंने कहा जी मेरा एक उस्ताद था, उसने एफएससी और इंजीनियरिंग के स्टार्ट पे मुझे ये चीजें बतानी शुरू कर दी थी, और मैंने इन चीजों की दीवारें खड़ी करके आज छत डाला है, कामयाबी का छत, और उसका नतीजा, उन्होंने कहा वेरी गुड, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए कि अगर आपकी ग्रूमिंग हुई हुई तैयार बंदा मिलता है। क्या वजह है कि आज इंजीनियर को सीवी लेके जाना पड़ता है और नहीं मिलती जॉब्स? जॉब वाकई नहीं है, लेकिन जिनको मिल रही है उनसे जाके पूछो, उनमें कुछ है, उनमें एकेडमिक स्पार्क तो है, उसकी चमक तो है, साथ पर्सनैलिटी का स्पार्कल भी। तो अगर आप अपने इन 2 पार्ट्स को, जो आज मैंने सोशल स्किल्स, सोशल जीनियस, इंटरपर्सनल स्किल्स की बात की, और साथ आपकी पर्सनैलिटी, आप दिखते कैसे हैं, आपको चलना आता है, आपको तमीज खाने पीने की है, मेरा दिल करता है डॉक्टर साहब यकीन करें कि जो एक छोटा सा इंडक्शन की ट्रेनिंग, ड्रेसिंग, टेबल मैनर्स का सिविल सर्विसेज अकेडमी में मौजूद है, और हम पढ़ाते हैं वहां पर कि बेटा खाना कैसे है, उठना कैसे है, चलना कैसे है, वो गरीब का बच्चा जो टाट पे बैठ के पढ़ते हुए आखिरकार सीएसएस में पोजीशन लेता है, और वहां आता है, जब निकलता है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन में पूरे इलाके को चला रहा होता है, वो बादशाह बन के चला रहा होता है। रीजन क्या है? रीजन ये कि ग्रूमिंग की होती है उसकी, उसको ग्रूम करके काबिल बना दिया जाता है कि उसका चलना फिरना उठना जो है वो एक ऑफिसर वाला होता है। मेरा दिल करता है कि एक छोटा सा मैनुअल बने, जो जिस तरह वकील के लिए एटिकेट्स और मैनर्स हैं, जिस तरह सिविल सर्विसेज के एटिकेट्स और मैनर्स हैं, जिस तरह डॉक्टर्स के लिए दुनिया में उनका एथिक्स का एक सब्जेक्ट एमबीबीएस में पढ़ाया जाता है, अल्लाह करे कि हमारे भी एटिकेट, मैनर्स और ग्रूमिंग पे एक छोटा सा मैनुअल बन के अगर हमारी इंजीनियरिंग में शामिल हो जाए तो यकीन कीजिएगा दुनिया में हमें कोई मात नहीं दे सकता। पाकिस्तान